इतना मन मलिन हो गया, वो जो अर्जित तपस्या थी, वो जो सारा ज्ञान था, वो उस छिद्र में से बह गया। पगलाए, बौराए, व्याकुल, आकुल, बन बन दर दर भटक रहे हैं आत्मदेव। एक संतान हो जाए, भूल गए भगवान, भगवान का रूप, सब ज्ञान सब विस्मृत हो गया। संतान हो जाए, संतान हो जाए। साधु ने देखा, बड़ी दया आई, बोले माथे पर तो इसके तेज है, इसके मस्तक पर तो तेज है, माने इसने शुद्ध पवित्र जीवन जिया है, इसके आचरण की पवित्रता इसके आभा मंडल में झलक रही है। संत को दया आई, साधु दया करके बोध देता है, ज्ञान देता है। संत ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। बोले मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को छोड़, बोले संतान प्राप्ति का जो लोभ है इसको त्याग। और कहा शिणु विप्र, और बोले ध्यान से सुन, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। बोले मैं तेरे मस्तक की रेखा पढ़ पा रहा हूं, और तेरे मस्तक की रेखा पढ़कर मैं तुझसे कह रहा हूं कि तुझे 7 जन्म में भी संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी। और कह रहे विधाता ने जो लिखा है उसको स्वीकार करने में ही हित है। आजकल देखने में आता है, जाने कहां से ये कुरीतियां भारत जैसे देश में आ गई, कहां से। मैं तो इसे विज्ञान की उन्नति नहीं समझता, मैं तो इसे मनुष्य की मूर्खता समझता हूं। कौन चुनौती दे देगा इस सत्य को, इस सिद्धांत को कि भाई जो मधुरता, जो मिठास, जो पोषक तत्व प्रकृति प्रदत्त फल में होते हैं वो मनुष्य के द्वारा रची किसी भी वस्तु में हो ही नहीं सकते। कौन चुनौती दे देगा इस बात को। और मैंने तो एक और बात भी जीवन में अनुभव की कि प्रकृति अगर आपको कुछ नहीं देना चाह रही है और आप बलपूर्वक, हठपूर्वक उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो प्राप्त करके भी आप अंत में होंगे पीड़ित ही। प्राप्त कर लेंगे आप, क्योंकि भगवान ने ऐसा विधान भी बनाया है, जब से, तप से, मंत्र से, अनुष्ठान से, औषधि से बहुत कुछ यहां पर प्राप्त किया जाता है। जो प्रारब्ध में नहीं है वो भी कभी कभी कोई किसी के आशीर्वाद से प्राप्त कर लेता है। पर जो सुख संतोष में है ना, वो भाई खींच तान कर प्राप्त करने में नहीं है। आहा, बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं बिन मांगा तो दूध है, बिन मांगा तो दूध है, और मांग मिले तो पानी। बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। चाहे वो खींचा तानी प्रभु से ही क्यों ना की जा रही हो। क्योंकि देखने में आता है ना, संतान नहीं है तो दर दर जीव भटक रहा है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मूल में क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान के मूल में क्या है? सत्संग का अभाव है। इसलिए कल आपको निवेदन किया मैंने कि परिस्थिति तो अच्छी बुरी आती रहती है, जाती रहती है, सुख दुख भी जीवन में आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग होता है ना, वो पथच्युत नहीं होता। दुख तो आ जाता है, बड़ा दुख आ जाता है, लेकिन वो सद्मार्ग नहीं छोड़ता, वो सद्मार्ग से च्युत नहीं होता। एक और बात मैं यहां अपने अत्यंत अल्प से अनुभव से कह रहा हूं, महापुरुष वो जो थोड़ा सा कष्ट सहते हैं ना धर्म के पालन और धर्म की रक्षा के लिए, उसका परिणाम प्रकृति बहुत बड़े सुख में देती है संसार को। संसार उस त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा फल पाता है। महापुरुष का किया हुआ त्याग संसार को सुखी करने के लिए होता है। तो संत कहने लगे, संतते सगरो दुखम वापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अनेक अनेक उदाहरण दिए भाई, जिन जिन राजाओं ने हट से, बल से संतान प्राप्ति की, वो प्राप्त करके भी कितने दुखी हुए। इसलिए कहा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम, परिवार की आशा छोड़,
और कहा संन्यासे सर्वथा सुखम, यानी इसको छोड़ देने में ही सुख है, इसके त्याग में सुख है। पर उस समय तो क्या है ना भाई, पात्र में छिद्र हो चुका है कुसंग के कारण। अब ज्ञान कैसे स्थिर रहे, क्या उत्तर देते हैं आत्मदेव, विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। बोले आपके इस विवेक से मेरा क्या होगा, विवेकेन भवेत किम में, इस विवेक से मेरा क्या होगा, पुत्रम देहि बलादपि, पुत्र दीजिए मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। ज्ञान तो मुझे भी बहुत है, आत्मदेव मन में सोच रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो हमको भी बहुत है। ये जो उदाहरण आप हमको दे रहे हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर मुझे तो आप अपने प्रताप से पुत्र प्रदान करिए। नोचे त्यजाम्यहं प्राणान् स्वदग्रे शोकमूर्छितः। बोले नहीं तो अभी अभी इसी समय इसी क्षण आपके सामने मैं ऐसे ही म्लान मुख और प्राण त्याग दूंगा। अब उन संत ने मन में विचार किया, भले इस समय इसकी दशा वस्तुतः दशा नहीं दुर्दशा है, इसकी वस्तुतः इस समय दशा नहीं ये दुर्दशा है। दुर्दशा माने जब अच्छी बात समझ में ना आए। दुर्दशा का अर्थ क्या है, जब अच्छी बात, जब हित की बात समझ में ना आए, अर्थात उस समय मन की चित्त की दुर्दशा हो गई है, भली बात समझ में नहीं आ रही, और स्वार्थ में कुसंग में पड़ के जीवन का परिणाम यही आता है। भाई आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, ऐसा समय आ जाता है जब किसी को उसके हित की बात अच्छी नहीं लगती। अरे यहां तक का प्रसंग मैंने तो देखा है, हित की बात बताने वाला शत्रु लगने लगता है, अच्छी बात बताने वाला वो बैरी लगने लगता है। इतना मलिन हो जाता है अंतःकरण कि हित अहित का विचार नहीं रहता, विवेक शून्य। और मैं पुनः कहूं, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, जो विवेक शून्य है वो पशुवत नहीं है, वो पशु से गया बीता है। वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है, जो विवेक शून्य हो गया है। और आप सब परत हटाकर देखेंगे, मूल में क्या निकलेगा, कुसंग। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना कि कलयुग के मूल में भी क्या है। संतों के मुख से ऐसे सुनने में आया कि महाराज परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना, उसके स्पर्श से वस्तु के उस कुसंग से अशुद्धि आई, न करने योग्य कुछ काम उनके हाथ से बन गया। क्या परिणाम आया, कुसंग का परिणाम क्या है, कुसंग का परिणाम कलयुग है। जब काम का, क्रोध का, लोभ का प्राबल्य हो जाए, मोह का अंधेरा जब घना हो जाए, जब रोम रोम में अहंकार गूंजने लगे, उसी का नाम कलयुग है। तो संत ने मन में विचार किया कि भाई इस समय